Hello, good morning students. How are you all? Okay, today I will teach you basics of Hindi. आज हम वर्णमाला के बारे में देखेंगे। तो वर्णमाला क्या है, इसमें कितने अक्षर आते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो वर्णमाला, तो हम अंग्रेजी में भी इसे अल्फाबेट कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी इन इंग्लिश वी आर राइटिंग ABCD alphabet. In Telugu also A, A, E, E. Like that in Hindi also alphabet is there, that is called Varnamala. In Varnamala total 52 letters are there. तो इन फॉर दैट वर्णमाला को दो रूपों में विभाजित किया गया है। एक वर्ण, दूसरा माला। माला हमको पता ही है, वी नो अबाउट माला। सो मीनिंग, माला का मीनिंग है गार्लैंड। अब वर्ण, वर्ण का मतलब है ध्वनि, साउंड, ध्वनि। तो इस वर्णमाला में कितनी है? टोटल 52 है, यानी 52 वर्ण है। तो इसे यह क्रम में हम लिखने से यह वर्णमाला बनता है। वी आर राइटिंग इन ऑर्डर, दैट लेटर्स वी आर राइटिंग इन ऑर्डर, so that is called वर्णमाला। Now वर्णमाला 2 types are there. वर्णमाला को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है स्वर, दूसरा व्यंजन। So in Varnamala 2 types are there. One swar, second one vyanjan. So swar. So what is the meaning of swar? स्वर का मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले अक्षर। तो इसे हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं। तो स्वर में कौन से लेटर आते हैं? Which letters will come in स्वर? A, I, E, U, री। तो हम इस री को 2 रूपों में उच्चारित कर सकते हैं, री और रू। वी कैन कॉल री और रू। ओके, तो बोथ आर करेक्ट। रू नेक्स्ट, ये आई, वो, औ, आह। तो ये कहलाते हैं स्वर। अ से अह तक कहलाते हैं स्वर। तो कुल कितने हुए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आहा। ये दोनों को भी हम स्वर में ही लिख सकते हैं। तो पहले कुल 11 है और इन दोनों को मिलाने से टोटल 13 यानी 13। जो 13 लेटर्स हैं, इन 13 लेटर्स को स्वर कहते हैं। ओके, तो स्वर में क्या क्या आते हैं? आ, इ, ई, उ, से री और रू भी कह सकते हैं। ए, आई, ओ, औ, आहा। तो कुल कितने हुए? 13 टोटल। how many letters are there in स्वर? 13. To
our 11 plus we add 2 letters, that is another one is ah, so that is called स्वर. हमने देखा स्वर, स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन. अब व्यंजन देखेंगे. व्यंजन का मतलब क्या है? स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले, उच्चारित होने वाले अक्षर, अक्षर ही व्यंजन कहलाता है. तो स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले अक्षर ही व्यंजन कहलाता है. व्यंजन, व्यंजन में कौन से अक्षर आते हैं? क से हा तक, क से हा तक व्यंजन कहलाता है. तो कितने अक्षर होते हैं क से? अब हम देखेंगे. तो पहले क, क, ख, ग, घ, इन. के मैंने बताया ना स्वरों की सहायता से. तो इसमें एग्जाम्पल, हम उदाहरण के लिए खा, खा लेंगे. मैंने बताया कि ऐसे स्वरों की सहायता से, मैं यहाँ पर स्वर क्या है? हम ख, ऐसे लिखने से इसे हलंत कहते हैं. प्लस आ, यहाँ पर स्वर की सहायता लिया गया है. सो यहाँ पर व्यंजन में स्वर की सहायता से खा का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर हो रहा है. तो इसलिए कहते हैं कि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बनते हैं. ओके. अब तो इसमें कितने अक्षर हैं? क, 1, 2, how many letters are there in का? वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 5 अक्षर है ना. सो इसे एक वर्ग के नाम से जानते हैं. तो उस वर्ग को कहते हैं क वर्ग, क वर्ग. तो इस ये क वर्ग कहलाता है. अब च, छ, ज, झ, इनी. इसे च वर्ग कहते हैं. च वर्ग, इसे क्या कहते हैं? च वर्ग. का वर्ग, च वर्ग. का वर्ग में 5 अक्षर, तो इसे कहते हैं का वर्ग. च में 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे कहते हैं च वर्ग. अब का च के बाद क्या आता है? त, ख, ग, घ, इन्या, च, छ, ज, झ, इनी. अब नेक्स्ट टा, टा, ठ, ड, ढ, ण. ट, ठ, ड, ढ, ण. अब यह कहलाता है टा वर्ग. के यहाँ पर तुम लोगों को एक बात बताती हूँ. यहाँ पर हम जब कोई अक्षर, यहाँ पर 2 अक्षर और 2 अक्षर आते हैं, ड, ढ, ड, ढ. तो
जब शब्द लिखते हैं ना, जब इसका प्रयोग आता करते हैं, लेकिन वर्णमाला लिखते समय इसका प्रयोग नहीं होता। ओके, तो कहते हैं ट ठ ड ढ अण से ट वर्ग। नेक्स्ट ट ठ ड ढ न के बाद ता, ता थ द ध न, त थ द ध न। तो इसे क्या कौन सा वर्ग कहते हैं? ता वर्ग। ता वर्ग। तो जो स्टार्टिंग में जो लेटर है उसकी सहायता से हम वर्ग का नाम लिखते हैं। का ख ग घ, पहला अक्षर है का, तो इसलिए का वर्ग। च छ ज झ इन, इसलिए पहला अक्षर है च, इसलिए चा वर्ग। नेक्स्ट ट ठ ड ढ न, पहला अक्षर है फर्स्ट लेटर ट, so that's why we are calling ट वर्ग। नेक्स्ट त थ द ध न, in that letter first letter is त, so that is called त वर्ग। नेक्स्ट after पा फ ब भ म, प फ ब भ म। तो इसमें पहला अक्षर क्या है? प, तो इसे कहते हैं प वर्ग। प वर्ग। तो इसमें भी प को हम नुक्ता लिखते हैं। पा को नुक्ते की सहायता से लिखते हैं, लेकिन इसे वर्णमाला में हम यूज नहीं करते। जब शब्द लिखते हैं, जब इस फा का प्रयोग करते हैं। ओके, अब कितने वर्ग हुए यहाँ पर? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4 5। क से म तक 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप्स आर देयर, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क वर्ग, ख ग्रुप, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इसे और एक नाम से भी हम जानते हैं, क च ट त प वर्ग। क्या कह सकते हैं? क च ट त प वर्ग। We are calling group of letters, that is called क च ट त प। Okay, next इन क च ट त प सिर्फ 5 अक्षरों में ही लिख सकते हैं। In the group only 5 letters are we are writing. So total how many letters in ka varg? 5, cha varg 5 letters, in ta varg 5 letters, in ta varg 5 letters, pa varg also 5 letters. So in ka cha ta ta pa group how many letters are there? 5 5 5 15 20 25 and remaining। अब दूसरे अक्षर हम देखेंगे। प प प भ म के बाद क्या आता है? य, र, ल, ब, शे, श, स, ह। य, र, ल, व, शे, श, स, ह। तो ये भी व्यंजन ही है, बट लेकिन इन्हें 5 अक्षरों में हम लिखते हैं। इसके लिए कोई ग्रुप नहीं है। य, र, ल, व, शे, श, स, ह।
कितने अक्षर है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 total 8. Okay. Now ka to ha. How many letters are there? Total 25 plus 8 33. 33 कितने हैं? टोटल 33 आते हैं व्यंजन में. इन व्यंजन how many letters are there? Total 33. So these are called व्यंजन. In swan, how many letters? 13. Total 46 letters. Swar and Vyanjan, how many letters are there total? 46. These are called Swar and Vyanjan. Remaining 4 letters are there. In Varnamala, remaining 4 letters are there. That is called Swar. स्वर में कितने अक्षर आते हैं? 13. और व्यंजन में 33 यानी 33. कुल मिलाकर कितने हुए? 46. तो इसके साथ और एक अक्षर आनी है, उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर. संयुक्ताक्षर. तो ये संयुक्ताक्षर क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. क्या है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. ये कितने हैं? 4 अक्षर. 4 अक्षर हैं. तो कुल मिलाकर स्वर 13, व्यंजन 33, संयुक्ताक्षर 4. कुल कितने हुए? सभी मिलके टोटल 50 यानी 50 हुए. मैंने पहले क्या बताया था? 52 यानी वर्णमाला में इन वर्णमाला how many letters are there? Total 52. But I have only 50. Remaining 2 दूसरे 2 कहाँ हैं? ज, फ. So इसे क्या कहते हैं? गृहीत. तो यह फारसी और विदेशी अक्षर हैं. इन्हें जब हम विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं लिखते समय, इनकी सहायता से हम उन शब्दों को लिखते हैं. तो इससे मिलाकर ये कितने अक्षर हैं? 2 हैं. 2. तो यहाँ पर इन दोनों को लिखने से कितने हुए? टोटल 52. 52. तो इन वर्णमाला how many letters are there? स्वर 13, व्यंजन 33, संयुक्ताक्षर 4 प्लस विदेशी शब्द means गृहीत, that is 2. So these are called वर्णमाला. तो इन वर्णमाला many letters are there? Total 52. Okay. तो इसके लिए मैं 2 उदाहरण लिखूंगी. तो इसे हम विदेशी शब्द लिखते समय इन दोनों का प्रयोग करते हैं. यानी जमीन. ठीक है. यहाँ पर जा के नीचे नुक्ता लिखा है जमीन. तो इसका मतलब है, जमीन का मतलब है अर्थ. तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? धरती. तो धरती जमीन दोनों का मतलब एक ही है, अर्थ. बट इसे हम विदेशी शब्दों में लिखते समय इन शब्दों का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग करते हैं. और फर्श.
फ्लोर। ओके, सो यह इन अक्षरों को हम जब विदेशी शब्दों में लिखते समय इन दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे वर्णमाला में नहीं लिखते हैं। ओके,